दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको काफ़ी देर बाद इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सेकंड ईयर इंग्लिश के हवाले से। और इसकी सीरीज़ हमारे पास चल रही है क्वेश्चंस विद आंसर्स, और इसका नए तरीके से मैं आपके लिए क्वेश्चन जो है वो लेकर आया हूँ अब इस नई वीडियोज़ में। और जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी वो भी इंशाल्लाह इसी तरह आएंगी। आपने इसका कमेंट बॉक्स में मुझे रिव्यू ज़रूर देना है, मतलब बताना ज़रूर है इस बारे में कि क्या आपको इससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, क्या ये मेथड अच्छा है कि नहीं। और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के वाले से, जो कि इंग्लिश की बुक 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। और चैप्टर का नाम है एंड ऑफ टर्न। ठीक है, डेविड डैचेस इसमें इसका जो है वो राइटर है, इसने मतलब क्या जो है वो लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, और आगे मैं आपको बताता हूँ कि हम कितने क्वेश्चन करें। तकरीबन 7-8 क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे हैं चैप्टर 4 के, जो कि एंड ऑफ टर्म है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। और सबसे बेहतरीन चीज़ जो मैंने आपके लिए इस वीडियो में रखी है वो है इसकी जो उर्दू की ट्रांसलेशन है क्वेश्चंस की, जिन बच्चों को नहीं समझ आते हैं उनके लिए मैंने रखी है। और ये ऑटो जनरेटेड जो है वो मतलब लिखी हुई है इसकी ट्रांसलेशन, तो आपने इसके ऊपर नहीं जाना। ये बिल्कुल भी एक्यूरेट मतलब कि 100% नहीं हो सकती, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स आ सकती हैं ग्रामरली। ठीक है, व्हाट वर डैचेस एटीट्यूड टुवर्ड्स द वीकेंड एज अ स्कूल बॉय, वाई डिड ही लॉन्ग फॉर इट। मतलब कि मैंने आपके लिए समझाने के लिए चीज़ लिखी है। ठीक है, अब इसको मतलब जब आपको मैं समझाता हूँ उर्दू में। स्कूल के लड़के की हैसियत से डाइक्स का हफ्ते के आखिर में क्या सलूक था, उसने इसकी आरज़ू क्यों थी। मतलब कि उसने पूछ रहा है क्वेश्चन में कि मतलब कि डाइक्स जो हमारे पास ये नाम है डैचेज है, उसके उर्दू में मतलब कि ट्रांसलेशन हुई है तो इस तरह बन गया। तो इसका मतलब कि आखिरी हफ्ते में स्कूल में आखिरी हफ्ते जो था उसमें इसकी क्या आरज़ू थी, क्या तमन्ना थी, उसका क्या सलूक था, वो किस तरह पेश आ रहा था, इसके बारे में आपने बताना है। तो इसका बेसिकली इंग्लिश में आंसर है एज ए स्कूल बॉय ही फेल्ट जॉय एट द अराइवल ऑफ वीकेंड। ठीक है, ही वॉल्ट होम लाइक एन एस्केप्ड प्रिजनर, मतलब कैदी को कहते हैं प्रिजनर। ठीक है, ये लॉक्ड फॉर इट टू गेट रिड ऑफ डेली बर्डन ऑफ स्कूल। ठीक है, इसके अगर हम आपको तर्जमा बताएं, मतलब कि इसको आप इजी लफ्ज़ों में बताएं, स्कूल के लड़के की हैसियत से उसने हफ्ते के आखिर की आमद पर खुशी महसूस की, मतलब उसको खुशी हुई आखिर में। वो फरार होने वाले कैदी की तरह घर चला गया, मतलब कि जैसी छुट्टी है तो वो घर पहुंच गया। उसने स्कूल के रोज़ाना बोझ से निजात पाने की कोशिश की, मतलब रोज़ाना बोझ से मुराद इसका ये है कि उसका जो डेली बर्डन होता था स्कूल का, होमवर्क की सूरत में, टेस्ट की सूरत में, मतलब डेली की लॉन्ग क्लासेस की सूरत में, इससे उसने जो उसकी जान छूटी तो वो खुशी के मारे जो वो घर चला गया इस चीज़ से। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, व्हाट वाज हिज जनरल व्यू ऑफ स्कूल लाइफ, स्कूल की ज़िंदगी के बारे में उसका अमूमी नज़रिया क्या था, ये इस चैप्टर में जो है वो पूछ रहा है डैचेस का। ठीक है, उसके बाद ही वॉज अ गुड स्टूडेंट एंड ऑफ्टन एंजॉयड द एक्चुअल क्लासरूम वर्क। ठीक है, स्कूल लाइफ वॉज फुल ऑफ लेबर एंड टॉप कॉम्पिटिशंस, टीचर्स गेव देम अ लॉट ऑफ होमवर्क, दिस डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल मेड हिम लॉन्ग फॉर हॉलीडेज। इसको अगर ट्रांसलेशन में आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊंगा, उन्होंने कहा कि एक अच्छा तालिब इल्म था और अक्सर असल क्लासरूम के काम का लुत्फ़ उठाया, मतलब कि एक्चुअल क्लासरूम जो होते हैं उनका लुत्फ़ उठाता था। मतलब पढ़ाई करते वक्त स्कूल की ज़िंदगी में लेबर और सख्त मुकाबलों से भरा हुआ था, मतलब कि वो मतलब कि बहुत ज़्यादा जिस तरह मज़दूर बहुत ज़्यादा मेहनत करके काम कोई करता है, टफ कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसके, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा मतलब कि मुश्किल काम जो वो आसानी से कर लेता था। असातिज़ा ने उन्हें बहुत से घर का काम दिया, मतलब कि होमवर्क दिया, टीचर गेव देम अ लॉट ऑफ होमवर्क, उनको बहुत ज़्यादा होमवर्क दिया। स्कूल के इस रोज़ाना पसीना छुट्टियों के लिए उन्हें तवील बना दिया। ये ट्रांसलेशन थोड़ी ऑटो जनरेटेड था, तो इसलिए मैंने आपको कहा था इसको 100% मत दीजिएगा। दिस डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल मेड हिम लॉन्ग फॉर हॉलीडेज, मतलब कि बहुत ज़्यादा उन्होंने टीचर्स ने उनको जो है वो होमवर्क दिया, जो कि इनके लिए जो पसीना छुट्टियों के लिए जो उन्होंने इसने लिखा है, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल बन गए थे उनके दिन जो है वो तवील बना दिए थे। इन छुट्टियों का काम नहीं, अगर उनको हॉलीडेज होते हैं, आपको भी पता होगा जब छुट्टियाँ होती हैं तो आपको जो है वो काम मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है वो है ही लाइक्ड हॉलीडेज फॉर द फ्रीडम, कि वो अपनी आज़ादी के लिए, मतलब कि फ्रीडम फॉरवर्ड, मतलब किसके लिए, उन्होंने उनकी आज़ादी के लिए तातीलात को पसंद किया। किस चीज़ से आज़ादी, मतलब कि जब वो मतलब छुट्टियों से हॉलीडेज के लिए फ्रीडम मतलब आज़ादी महसूस करते हैं, तो किस चीज़ की आज़ादी महसूस करते हैं, वो आपने इसमें जो है इसका आंसर देना है। ही लाइक्ड हॉलीडेज फॉर देयर फ्रीडम फ्राम वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठने के लिए, फ्राम लार्ज नंबर ऑफ क्लासेस एंड फ्राम ग्राइंड ऑफ रूटीन होमवर्क, उन्होंने सुबह सवेरे उठने, बड़ी तादाद में क्लास और स्कूल के मामूल के कामों को रोकने से उनकी आज़ादी के लिए तातीलात को पसंद किया। मतलब कि उनको छुट्टियों का इसलिए आज़ादी हुई। इसमें क्वेश्चन में ना इसने पूछा था फ्रीडम फॉरवर्ड कि किस चीज़ से आज़ादी, तो इसका हमारे पास बेसिकली मतलब होता है कि जब वो स्कूल जाते थे तो मतलब कि जल्दी उठना पड़ता था उनको, तो इससे उनकी जो है वो उनको निजात मिली। उसके बाद मतलब मॉर्निंग जो लिखा हुआ वेकअप अर्ली,
तो उससे निजात मिली। फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ क्लासेस, मतलब कि बहुत ज़्यादा पीरियड्स होते थे उनके क्लासेस, इससे निजात मिली। एंड ग्राइंड ऑफ रूटीन होमवर्क, मतलब कि स्कूल का जो होमवर्क डेली का होता था वो बहुत ज़्यादा मिलता था, इससे भी उनको जो है वो निजात मिली है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है हाउ डिड ही स्पेंड हिज समर हॉलीडेज, के उसने अपनी गर्मियों की तातीलात कैसे गुजारी। सॉरी, सरगर्मी पढ़ लिया था, गर्मियों की तातीलात कैसे गुजारी, तो इसका आपने आंसर देना है द समर हॉलीडेज वर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ब्लिस। ठीक है, उसके बाद ही स्पेंड हिज समर वेकेशन इन हिज विलेज, गाँव में गुजारी विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स, अपने नाना वालदैन जो भी इसके साथ थे उनके साथ। ही प्लेड क्रिकेट इन जुलाई सनशाइन, उसने जुलाई की जो तपती धूप में जो है वो क्रिकेट खेली। उसके बाद ही एंजॉयड दीज हॉलीडेज वेरी मच। अगर इसका उर्दू में तर्जमा करें, गर्मियों की तातीलात खुशी की एक लंबी मुद्दत थी, मतलब कि लॉन्ग पीरियड ऑफ हैबिट, मतलब कि जो थी हमारे पास लॉन्ग पीरियड ऑफ ब्लिस यहाँ पर लिखा हुआ है, और वो थी हमारे पास बहुत खुशी का एक मुद्दत थी। उसने अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ अपने गांव में अपने नाना वालदैन के साथ गुजारी, मतलब नाना के साथ और वालदैन अपने जो होते हैं उनके साथ जब उसने गांव में गुजारी। उसने जुलाई की धूप में क्रिकेट खेली, मतलब जून जुलाई की काफ़ी ज़्यादा धूप होती है उसमें उसने क्रिकेट खेली। उसने इन तातीलात को बहुत लुत्फ़ अंदोज़ किया, कि बहुत उनको एंजॉय किया, उन लम्हों को, उन लम्हात को जो उसने जो है वो गुजारे छुट्टियों में, या उसने एंजॉय किया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है, विशेस डोंट कम ट्रू इन दिस लाइफ, राइट्स डचेस, व्हाट आर द थिंग्स ही लॉन्ग्ड फॉर बट कुड नॉट हैव। मतलब कि इसको उर्दू में अगर लिखें, डाइक्स लिखती हैं, ख्वाहिशात इस ज़िंदगी में सच नहीं होंगी, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए वो ख्वाहिश रखता था लेकिन हासिल नहीं कर सकता था, इसके बारे में आपने बताना। तो इसका सिंपली आंसर हमारे पास शॉर्ट में आता है, ही विशेस टू गेट अ ट्राईसाइकिल इन हिज अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर अ बाईसाइकिल। ही विश्ड टू गेट अ आइसक्रीम एंड स्वीट फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में लेना चाहता था। हिज दीज विशेस डिड नॉट कम ट्रू, इसकी ख्वाहिश थी कि इब्तदाई बचपन में ही ट्राई साइकिल, मतलब कि है जिसपे लोग सीखते हैं वो ले, और बाद में साइकिल चलाए, बाद में मतलब कि सही अपनी साइकिल और वो चलाए। ठीक है, उसकी ख्वाहिश थी कि वो आइसक्रीम और मीठा मुफ्त हासिल करे, वो इस तरह की उसकी ख्वाहिशात थी कि उसको आइसक्रीम और मीठा जब ये मुफ्त मिलता रहे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास उसकी ये ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई, तो इसकी ये ख्वाहिशें जब वो पूरी नहीं हुई, जिनकी मतलब कि ख्वाहिशात रखता था कि मतलब ख्वाहिशात इस ज़िंदगी में सच नहीं होंगी, इनकी ख्वाहिश जो वो रखता था कि ये चीज़ें सच नहीं होंगी। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आता है, व्हाट डिड ही डू विद हिज पॉकेट मनी, उसने अपनी जेब खर्च की रकम से क्या किया। तो इसका जो हमारे पास आता है, ही केप्ट हिज सेविंग इन मनी बॉक्स बिकॉज ही वॉज नॉट अलाउड टू स्पेंड हिज पॉकेट मनी, मतलब कि उसने अपनी बची हुई रकम मनी बॉक्स में, मतलब कि खजानची डब्बे में जिसको आप कह सकते हो, उसमें डाली रखी, क्योंकि उसे अपनी जेब खर्च करने की इजाज़त नहीं थी, चाहे वो वालदैन की तरफ से थी, जिसकी भी तरफ से थी, तो उसको मतलब कि अपने पैसे उसने कहाँ रखे। तो दोस्तों, सबसे जो बेहतरीन तरीका था आपको समझाने का क्वेश्चन, वो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये चीज़ें बहुत आसान है। अगर आप, जैसे अभी मैंने आपको जेब खर्च करने की इजाज़त नहीं थी, क्वेश्चन का जब उर्दू में आप मतलब जान लेते हैं तो उसको अपने अल्फाज में लिखते हैं, तो उसकी और ज़्यादा अच्छे आपको नंबर मिलते हैं, क्योंकि आपको बात की अच्छी समझ आती है और आप अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो उसको छठा क्वेश्चन हमने कर लिया। सातवां क्वेश्चन है, व्हाई वाज द फ्राइडे मॉर्निंग रोज कलर्ड फॉर द राइटर, मुसन्निफ के लिए जुम्मे की सुबह गुलाब क्यों थी, गुलाब से मुराद खूबसूरत क्यों थी, रंगीन क्यों थी, इस तरह का मतलब ले सकते हैं। तो ये ऑटो जनरेटेड उर्दू है, तो इससे आप जो है वो थोड़ा सा डबल माइंडेड भी हो सकती है। ठीक है, फ्राइडे मॉर्निंग वाज पॉजिटिवली रोज कलर्ड बिकॉज इट वाज अ वीकेंड। ठीक है, मोर एवर दे वर गोइंग टू हैव 2 consecutive holidays to enjoy themselves। इसके अलावा वो खुद जुम्मे की सुबह मुस्बत तौर पर इजाफा हुआ था, क्योंकि ये एक हफ्ते का इख्तिताम था। ठीक है, इख्तिताम था, उसे लुत्फानंदोज करने के लिए 2 छुट्टियों के लिए जा रहे थे, मतलब 2 छुट्टियां वीकेंड आ रहा था, तो इसलिए उसके मतलब कि इसने लिखा है ना मुसन्निफ के लिए जुम्मे की सुबह गुलाब क्यों थी, अच्छी क्यों थी, मतलब कि रंगीन क्यों थी, तो इसकी यह वजह थी कि वो वीकेंड था और उसमें जो है वो एंजॉय करने के लिए जा रहा था, कहीं भी जो है मतलब छुट्टियां जो है एंजॉय करने जा रहा था, और वीकेंड का एंड था, मतलब हफ्ते का इख्तिताम था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वर अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स, गैर मुतवक्के मोहलत क्या थी। मतलब कि अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स मींस सडन डिसमिसल ऑफ स्कूल बिफोर अनयूजुअल टाइम ड्यू टू सम क्राइसिस, सेलिब्रेशन एंड फुटबॉल मैच, बट दीज वर फ्यू एंड फार बिटवीन। मतलब गैर मुतवक्का मोहलत का मतलब है कि कुछ बहरानों, जश्न और फुटबॉल मैच की वजह से मामूल से पहले स्कूल से अचानक बरतरफी, लेकिन ये बहुत कम और दरमियान थे।
ठीक है, ये हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने किया। ये शायद आपकी बुक में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये मैंने जो अजाफी ऐड किया ताकि आपको जब इससे आसानी से आप जो याद कर पाए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आपने इस पूरी ट्यूटोरियल को देखा। अगर आप कोई राय देना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, हम आपको ज़रूर उसके ऊपर जो है वो मतलब रद्द-ए-अमल देंगे और मतलब बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, अगर नए हैं तो किसी भी तरह का कंटेंट चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।